दुनियादारी की चीज़ तो जितना ज़्यादा इकट्ठी करके जाओगे तो लड़ाई का सबब बनेगा बाद में। चाहे तुम्हारे अपने होंगे, अपने नहीं तो नातेदार आ जाएंगे, नातेदार नहीं तो कोर्ट कचहरी मुकदमों में वकील, हकीम, डॉक्टर और वहाँ ये गवाह लूट के खा जाएंगे। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि प्रभु नाम की ओर जागृत रहने से आपके मन के सभी दोष दूर होते हैं। गुरु महाराज जी ने बताया कि जब परमात्मा की मेहर होती है तब आप साओ के साओ होते हैं। मनुष्य चोला मिलना आसान नहीं है, जिसको मिल जाता है उसको कदर नहीं है। अगर आपको इंसान का चोला मिला है तो उसमें आप भजन बंद की कीजिए, गुरु महाराज जी तप कीजिए और उनके ध्यान में रहिए, तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा और आपके जीवन में जितने भी तमाम कष्ट है, दुख है, वे दूर हो पाएंगे। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि आप सतगुरु के प्यारे बनकर रहो, आपके मन के में सभी अच्छाई भरो और आपके सभी कार्य अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बहुत प्यारी भरी बातें सत्संग बताई है, जो बातें हमारे नैतिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। खाली हाथ जाना है यहाँ से, चाहे 10 दिन के बाद 11वें दिन आपको कोई याद करने वाला नहीं है। नेकी कर, भलाई कर, तेरा अपना काम कर। जो भक्ति करेगा, नाम की कमाई करेगा, वो तेरे साथ जाएगी, वो तेरे काम आएगी। दुनियादारी की चीज़ तो जितना ज़्यादा इकट्ठी करके जाओगे तो लड़ाई का सबब बनेगा बाद में। चाहे तुम्हारे अपने होंगे, अपने नहीं तो नातेदार आ जाएंगे, नातेदार नहीं तो कोर्ट कचहरी मुकदमों में वकील, हकीम, डॉक्टर और वहाँ ये गवाह लूट के खा जाएंगे। चाचे, ताऊ, भाई, भतीजे, बहुत बड़ा परिवार है। उनका क्या हाल होगा? वो देखे रोज कचहरी, रोज मुकदमे, रोजाना मुकदमे। किसके देख लो, बड़े बड़े घरानों के देखो। ये 4 पैसे के लिए शांति से नहीं रहने देते। इसको ये माया बड़ी ठगनी है। इस ठगनी में जो फंस जाता है उनको ये बर्बाद करने लग जाती है। इसलिए इसको तो दोनों हाथों से उड़ीच देना चाहिए, दान में, पुण्य में, नेक कर्म में लगा देना चाहिए। जैसे कुंडू साहब रहे, इन्होंने नेक काम किया, ये जिक्र आ गया कि इन्होंने इतनी बस लगा रखी है लड़कियों के लिए। स्कूलों में, कॉलेजों में लड़कियां जाती थी, आपस में लड़के जाते थे। जवान उम्र में बच्चे एक दूसरे को कुछ बोल देना, कुछ कह देना, क्योंकि मेल नहीं मिलता, गलतियां होती रहती हैं, आपस में कोई झगड़े वगड़े होते। इन्होंने इतना नेक काम किया इन लड़कियों के लिए कि पता नहीं कितनी बस लगा रखी है। गांव से लेके जाते हैं, उनसे कोई टिकट नहीं, कोई चार्ज नहीं। अगर तुम्हारे पास है तो समाज हित, समाज कल्याण के काम कीजिए। कितने लोगों का तुम भला करते हो और वो जब सुखी मन से तुम्हें कहते हैं वाह भाई वाह, तेरा परमात्मा भला करे। अरे किसी से अच्छी दुआ ले लेते हो, तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। और कोई चीज़ देने से ख़त्म हो जाएगी चीज़। किसी के हाथ पर कोई चीज़ रखोगे, खराब होगी, बिगड़ जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन किसी ने तुम्हें आशीर्वाद और दुआ दे दिया, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए संतों के पास जाके संतों से उनकी दया, मेहर और आशीर्वाद मांगिए, ताकि उनकी कृपा दृष्टि से आपकी मलिन बुद्धि शुद्ध हो और आप भक्ति के रास्ते पर चलो। समाज और दुनिया में रहते हुए तो आप वैसे सुखी रहो, घर परिवार में शांति रहे, और जब इस संसार से जाओ हंसते हुए जाओ, क्योंकि आपने कोई बुरा नहीं किया। और जब आगे भी जाते हो, जहाँ कहीं भी तुम्हारे कर्मों का फैसला होता है, उस दरगाह में भी तुम्हें इज्जत और सम्मान की दृष्टि से देखा जाए कि इस इंसान ने अपने इंसान के चोले को पाके वो नेक कर्म किया है, ये इनाम का हकदार है और उसको या तो नेक योनि मिलती है। इसलिए दान पुण्य अच्छे करने वालों को राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आते हैं। जो खोटे मंदे कर्म, पाप कर्म करते हैं, लूट खसूट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, चोर बाजारी, भ्रष्टाचार करते हैं, उनको लूला, लंगड़ा, अंधा, काना बन के आना पड़ता है दुनिया में। कष्ट भोगते हैं, वो कर्म का फल है। इसलिए अगर भक्ति नहीं कर सकते तो कम से कम कर्म तो अच्छे किया करो, ताकि आपको योनि तो अच्छी मिल जाएगी। अच्छी योनि मिली, इसीलिए तो देखिए ना, हम और आप कितने भाग्यशाली हैं। बिना भाग्य के सत्संग नहीं मिलता, बिना भाग्य के गुरु नहीं मिलता। कितने ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। या को अव्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना।
शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। जो गुरु रूहानियत का जानकार नहीं है उस गुरु से हित और कल्याण नहीं हो सकता। ठग और लुटेरों के पास अगर फंस जाओगे लूट खसूट कर लेंगे तुम्हें, बुद्धि तुम्हारी मलिन कर देंगे। वो तो पहले ही कचरा भरा हुआ है हमारे दिमाग में। कचरे को साफ करने के लिए तो हम संतों के पास जाते हैं कि हमारी उस मलिन बुद्धि को ठीक कर दें, उसमें से जो मलिनता भरी हुई है उसको साफ कर दें। संतों का घाट धोबी के घाट जैसा होता है। चोर डाकू ठग लुटेरे भी उनके पास जाके महात्मा बन जाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दें। जो उन आदतों को नहीं छोड़ता है वो कभी भी सुधर नहीं सकता। वो आदमी स्वयं कोशिश करेगा। कितने लोग मेरे पास आके कहते हैं, लेके आते हैं कि जी ये शराबी है, उसको सत्संगी कह देते हैं हमारे महाराज जी के पास लेके चलो छुटा देगा। कैसे छुटा दूंगा मैं? शराब वो पीता है, आदत उसकी है, मैं उसको क्या कहूँ? मेरे पास झूठ मैं नहीं बोलूँ, मेरे पास कोई मंत्र नहीं शराब छुटा दूँ, मेरे पास ऐसी कोई दवा दारू नहीं उसको पिला दूँ वो उसी दिन के बाद छोड़ दे। मेरे पास एक दारू है, एक दवा है मेरे पास कान में डालने वाली, जो अब डालने लग रहा सबके कान में। वो दारू मैं कान में डालता हूँ, दिमाग में जाके लड़ती है, वहाँ काम करती है। मैं उसको ये कहता हूँ अपना जीवन क्यों बर्बाद करता है। नशे विषयों में जो इंसान पड़ जाता है वो कभी अपना जीवन पूरा नहीं करता। सुसाइड करनी शुरू कर देता है, रोम रोम करके मरना शुरू हो जाता है। और छूत जैसा रोग है वो खुद नहीं परिवार को भी मारना शुरू कर देता है। नशा करने वाला झूठा हो जाता है, लड़ाई वो करता है, चोरी वो करता है, जहाँ कहीं जाता है उसको कोई इज्जत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। जीवन उसका बर्बाद होता है। रोग बीमारी को इनवाइट कर लेता है और घर परिवार के लोगों को बर्बाद कर देता है, टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज हो जाता है। ऐसी बुरी चीज़ को क्यों लगाते हो जो तुम्हें बर्बाद करती है? यह मनुष्य का जीवन तो बहुत पवित्र है, परमात्मा के बाद में दूसरा नंबर है इसका। तो इसीलिए आत्मा से परमात्मा कहते हैं कि आत्मा परमात्मा है। तो इसे परमात्म शक्ति से जोड़ने के लिए इस आत्मा की मलिनता को दूर कर लीजिए। ये खुद परमात्मा है, लेकिन हमने क्या किया उसके लिए तो कुछ करते ही नहीं हैं। उसमें तो और उल्टे सीधे कर्म जोड़ देते हैं और वो फिर नहीं निकल पाते उससे। इसलिए ये जीवन बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है। जितना भी मिला भरोसा नहीं है। मुंह में घास लोगे मुंह में ही रह जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। काफी लोग कहते बैठा था, बैठे का बैठा रह गया, कुछ बता भी नहीं पाया, कह भी नहीं, फिर भी लालच नहीं छोड़ा कि उसके पास कुछ सब बता नहीं पाया वो। अरे वो नहीं बता पाया, उसे शिक्षा ले ले कि उसने जो किया था वो बता भी नहीं पाया। सिकंदर भी ठहर पाया था क्या इस दुनिया में धन दौलत लूटने वाला? रावण भी सोने के कंगूरे बने हुए थे के? क्यों उन महात्माओं के नाम लेते हो जिन्होंने उनके पास था ही नहीं, उसकी लालसा ही नहीं की? भिलनी की बात नहीं करते, टूटी झोंपड़ी में रह के बेर खा के ही गुजारा करती थी, लेकिन रामचंद्र जी को घर बुला लिया। हृदय की पवित्रता और शुद्धता जो है परमात्मा को अपने हृदय में रखती है। परमात्मा ने स्वयं कहा कि इस इंसान ने तो मुझे इतना परेशान कर दिया कि अपनी लालसा के लिए मुझे एक मिनट नहीं टिकने देता, लेता है अपनी शिकायतें ले लेके मेरे पास पहुंच जाता है। अब परमात्मा को बड़ा दुख हुआ, क्या करूं? देवताओं से पूछता है कि देवताओं बताओ मुझे कोई ठिकाना। देवता मिले बेचारे, सोचने लगे, सब ने विचार अपना अपना दिया, नहीं बात बनी। बोले कि कहीं बाहर चले जाओ, आकाश में चले जाओ, पाताल में। बोला वहाँ भी नहीं छोड़ेगा, पाताल में भी लगा लिया इसने, आकाश में भी हवाई जहाज बना ली, वहाँ भी रॉकेट चांद तक भेजता, नहीं छोड़ेगा, वहाँ भी पहुँच जाएगा। बोला तो कहाँ? बोले एक बताऊँ? बोले कि हाँ। बोला कि इंसान के दिल में जाके बैठ जाए। बोले उसके दिल में बैठ जाएगा, दिए के नीचे अंधेरा होता है। अब वो दिए के नीचे अंधेरा है, परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा, तुम मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारों में ढूंढते फिरते हो। अंदर में खोजना क्यों नहीं करो? अंदर में प्रवेश कीजिए, अपने आप को जानिए, पहचानिए। अंदर में जो मलिनता भरी है उस कूड़े करकट को, उस कचरे को बाहर निकाल के उस आत्म शक्ति को बल दीजिए, ताकत दीजिए, उसको इसे योग्य बनाइए कि परमात्मा के चरणों में। और उसी को अभ्यास करते 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 ऐसा वक्त आएगा
कि स्वयं परमात्मा आपसे पूछेगा। इसीलिए कही कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे कि बोल वह बंदे तेरी रजा क्या है। अपने आप को बुलंद जब कैसे करोगे, बुलंद यूं तो नहीं हो सकते। अपने आप बुलंद होने का तरीका नहीं, इसलिए यहां गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु बार बार चेताता है। इसलिए मैं कहता हूं जितनी बार सत्संग में आओ तो हमेशा महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेके जाओ, उनसे प्रेरणा लो कि संतों ने क्या बताया। अब हजूर महाराज जी के जीवन का पहला संदेश दिया कि अपना कमा के खाओ। अगर किसी के यहाँ गए और किसी ने कह दिया कि रोटी खा ले भगत, बोला कि मेरे से पहले काम करवा लो कोई, ये थी भक्ति कि काम फिर कर लेना रोटी। बोला कि ऐसे तो रोटी नहीं खाऊंगा, कर्जा चढ़ जाएगा मेरा। अब तो कर्जे के नीचे दबे पड़े रहो, कोई ख्याल ही नहीं करता। बोले रोटी जब खाऊंगा कि कोई काम करवा लो, अगले का काम करते थे उसके बाद रोटी खाते थे। जहाँ ये नहीं, तो उन्होंने कहा कि जो इंसान अपनी हक हलाल की अपनी कमाई का खाता है उसका हृदय शुद्ध और पवित्र होता है। ये शिक्षा भी दी और संदेश भी दिया कि अपने जीवन में अपने हक हलाल की कमाई खाओ, अपने विचारों को शुद्ध रखोगे। यही तो गलत अन्न खाने वाला तो दुर्योधन की सभा में भीष्म पितामह भी देखता रह गया और द्रौपदी को नंगा करने लग गए थे लोग। कहाँ धर्म कर्म रह गया था वहां पे। लेकिन जब पूछा गया पितामह से, पितामह ये क्या खेल है, आप बड़ी धर्म कर्म की बातें करते हुए क्या है। गुरु द्रोण से कहते ये क्या है, वो नीची गर्दन करके कहते बेटा हमने दुर्योधन दुष्ट का अनाज खा रखा था इसलिए हमारी दुर्बुद्धि हो गई उसका अन्न खाने से। दुष्ट अन्न खाने से, दूसरे का हक छीनने से, ये छल कपट का खाने से इंसान की दुर्बुद्धि हो जाती है। क्योंकि अन्न खाने से अन्नमय कोष बिगड़ जाता है, अन्नमय कोष के बिगड़ने से मनमय कोष बिगड़ता है, मनमय कोष बिगड़ने से उसके विचार बिगड़ते हैं, विचार से ज्ञान और विज्ञान में बिगड़ते हैं और उसके बाद आनंदमय कोष खराब हो जाता है, इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। तो ये शिक्षा उन्होंने अपने जीवन में दी नहीं, करके दिखाई कि ऐसा करो। और कमा के खाया, खेती करते थे, खेत में जाते थे, खेत में सारा काम करके जो अन्न आता था उससे अपना गुजरान करते थे। हमारे देश के तो राजे महाराजाओं की भी ऐसी कहानियां हैं कि जिन्होंने अपने हाथ से अपने खाने के लिए खुद का अन्न पैदा करके खाते थे, राजकाज का उन्होंने नहीं खाया। राजा चकवा बेन ने कभी राज का नहीं, अपने हाथ से ढेकड़ी से पानी निकाल के खेती में जो अन्न पैदा होता था उससे खाते थे। वो लोग जानते थे भक्ति का ये मार्ग है, बड़ा सूक्ष्म रास्ता है ये। फिर दूसरी बात कहते हैं सबसे प्रेम करो, किसी का बुरा ना करो। किसी का बुरा नहीं किया, किसी ने गाली दी, किसी ने बुरा कहा कि भाई कोई नहीं, तुम मेरा बुरा करते रहो, मैं ऐसा हूँगा या मेरे अंदर कमी होगी। दो ही रास्ते बताए, मेरी कमी होगी तो सुधारूंगा, नहीं कमी होगी तुम कहते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। संदेश दे दिया। तीसरा संदेश दे दिया, तुम्हारा बुरा अगर कोई करता है तो उसके माफ़ कर दीजिए और तुमसे गलती होती है तुम माफ़ी मांग लीजिए, ख़त्म है कहानी। लड़ाई झगड़ा उस बात को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो जितना विरोध करोगे बढ़ती चले जाएगी, मन में और ज़्यादा ईर्ष्या पैदा होगी। किसी से ईर्ष्या ना करो, सब खुदा के बनाए हुए जीव हैं। सबसे समान बर्ताव व्यवहार करो, इज्जत करो, सम्मान दो। तुम किसी को जैसा दोगे वो तुम्हारे पास लौट के आएगा। जैसा जिसको दोगे, नफरत करोगे नफरत तुम्हें मिलेगी, प्यार करोगे प्यार आएगा। किसी को इज्जत सम्मान दोगे वो आपको इज्जत सम्मान देगा। लेकिन आप किसी को नहीं देते वो तुम्हें नहीं देगा। क्यों देगा? तुम्हारा किया हुआ तुम्हारे पास लौट के आता है। इसलिए कहता हूं कि ये जो अवतरण दिवस होते हैं उनकी शिक्षा, ये गुरु भक्ति है। ये गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति जबान से करने से नहीं आती। उनकी जीवन की हर क्रिया एक संदेश, एक लेसन और एक शिक्षा लेके खड़ी होती है। निर्जीव चीज़ें भी प्रकृति में ऐसी चीज़ें लिए खड़ी हैं। किसी से स्थिरता, किसी से सहनशीलता, किसी से धैर्य, किसी से प्यार, किसी से त्याग, किसी से परहित। ये सारी चीज़ें हमारा नज़रिया नहीं है देखने का। प्रकृति ने सब चीज़ें हमारे सामने रखी हैं और इंसान विवेकशील जीव है। इसमें बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, समझ है और उसको ये उपयोग नहीं करता। ये बुद्धि को दुर्बुद्धि बना ली, कर्म को कुकर्म बना दिया,
मेहनत करना नहीं चाहता, लूट खसूट खा के अपने विचारों को गंदा कर लिया, फिर पटड़ी पे गाड़ी नहीं आती। भाई रोजाना सत्संग में आते हो, कुछ ना कुछ ये संकल्प लेके जाया करो कि आइंदा के लिए मैं ये प्रण करता हूँ कि रोजाना 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बैठ के चिंतन करूँगा और उस चिंतन में जो मंत्र दिया गया उसका सुमन करूँगा। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि आप किस चीज़ का अभिमान करते हो, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। आप पैसों का अभिमान करते हो, आप अपने घर परिवार का अभिमान करते हो, ये सब कुछ परमात्मा ही देन है। आप परमात्मा को कैसे बोल सकते हो? आप परमात्मा के नाम का ध्यान कीजिए, उनकी भजन बंदगी कीजिए, तभी आपका जीवन सफल हो पाएगा और आपके जीवन में आने का मकसद पूरा हो पाएगा। जैसे गुरु महाराज जी ने बताया कि जो इंसान अच्छे कर्म करता है, जिसका मन साफ है, उस व्यक्ति के जीवन में सुख शांति है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।